ओम सुपातताम पद्यास्यामी ओम कुसंस्काराम दूरीभायसु ओम सुसंस्कारा स्त्री भायसु। अर्थात शिशु में सुपात्रता का विकास हो, अन्न के पूर्व कुसंस्कारों का निवारण करते हैं और अतः ओम सुसंस्कार स्थिरवर भूयासु का मतलब है कि सुसंस्कार जो है इसके बालक के अंदर स्थिर रहें। ये मंत्र अन्नप्राशन के समय अन्न चखाने के पूर्व पढ़े जाते हैं। मां शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, सम्मानित रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों और सनातन प्रेमियों तथा श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आज की प्रस्तुति लेकर हम उपस्थित हैं। आज का जो विषय है वो है अन्नप्राशन संस्कार। सनातन धर्म में वर्णित 16 संस्कारों में से 4 भागों में जो है गर्भ, जन्म, कर्म और अंतिम के नाम से 4 संस्कारों को विभाजित किया जाता है। उसमें से जन्म संस्कार में नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार और चूड़ाकर्म नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं जन्म संस्कारों में से एक संस्कार अन्नप्राशन का संस्कार आ जाता है। कब किया जाता है? जन्म से 6ठे या 7वें महीने में जब शिशु के पाचन तंत्र विकास होने लगते हैं और उसके शरीर का विस्तार होने लगता है और उसे केवल दूध की ही से ही उदर पूर्ति नहीं होती है, तो उसे दूध के अतिरिक्त अन्न की आवश्यकता होती है। लेकिन पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित न होने के बाद उसे तरल रूप से फलों का रस और तरल अन्न दिया जाता है। लेकिन अन्न देने से पूर्व सर्वप्रथम अन्नप्राशन संस्कार का विधान है। तभी शिशु उसके बाद अन्न ग्रहण करता है। कैसे किया जाता है अन्नप्राशन संस्कार? प्रातः शिशु को स्नान अर्वादि करवा करके और माता पिता भी पीत वर्ण और कलेवर पहन करके शिशु और माता पिता पहनते हैं और उसे वैदिक मंत्रों के साथ चांदी की कटोरी और चम्मच के साथ चावल की खीर बनाई जाती है। खीर का और पहले देवताओं का भोग करके बालक को खिलाया जाता है। खीर का वैज्ञानिक तर्क। शिशु के पाचन तंत्र का विकास 6ठे और 7वें महीने में तो इतना विकसित होते हैं और नहीं कि वो कठोर भोजन जैसे गेहूं, रोटी आदि को ग्रहण कर सके और नहीं इतने दुर्बल होते हैं कि जैसे तरल पदार्थ को भी न पचा सके। इसलिए भोजन में खीर का प्रयोग होता है। इसके लिए अतिरिक्त फलों का रस भी बना करके खिलाते हैं। खीर का आध्यात्मिक तर्क। चावल सनातन धर्म में मां लक्ष्मी के रूप में माने जाते हैं। इसमें दूध मिलाकर देवताओं के प्रसाद के लिए अति उत्तम माना जाता है। इसीलिए शिशु को भी पवित्र मानकर देवताओं के भोग के बाद उसको चखाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार के महत्वपूर्ण पक्ष। इस संस्कार में मनुष्य शिशु का बालक का रूप धारण करने लगता है। शिशु बालक का रूप धारण करने लगता और उसके तन में अन्न प्रवेश करते ही ऊर्जा और शक्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है। उसके बालक मानसिक विकास की आरंभ होने लगता है। शिशु मात्र दूध पर ही आश्रित न रहे, उसे अन्न चखाने का यह संस्कार महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।